Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 10, 1 से भले 2. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी में पाठ 9 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब हम पाठ 10, 1 से भले 2 से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 90। एक शहर में एक विधवा स्त्री रहती थी। विधवा का मतलब होता है जिस औरत का पति ना हो, और स्त्री का मतलब होता है औरत। एक शहर में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक पुत्र था हरिदास। ब्राह्मण होने के कारण वह धार्मिक और हवन करके अपनी आजीविका चलाता था। आजीविका का मतलब है पालन पोषण करना। वह हवन करके अपना और अपनी माँ का पालन पोषण करता था। एक दिन शहर से सेठ रामदास ने उसे अपने घर में पूजा करवाने के लिए बुलाया। एक दिन शहर से सेठ हरिदास ने उसे अपने घर पूजा करने के लिए बुलाया। प्रातःकाल उसने एक थैले में कुछ ज़रूरी कपड़े व खाने का सामान रख लिया। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह। सुबह उसने कुछ ज़रूरी कपड़े और खाने का सामान अपने थैले में रख लिया। फिर जैसे ही वह सेठ रामदास के घर जाने को तैयार हुआ, तभी उसकी माँ वहाँ आकर बोली, बेटा, तुम इतनी लंबी यात्रा पर अकेले जा रहे हो, किसी को अपने साथ अवश्य लेते जाओ। अवश्य का मतलब होता है ज़रूर। किसी को अपने साथ ज़रूर लेते जाओ। इससे तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाएगी। सुरक्षा का मतलब होता है बचाव। बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा और अपना काम समाप्त करके कल शाम तक लौट आऊँगा। समाप्त का मतलब होता है ख़त्म। मैं अपना काम ख़त्म करके कल शाम तक लौट आऊँगा। लेकिन माँ नहीं मानी। वह घर के पिछवाड़े गई, और पिछवाड़े का मतलब होता है घर के पीछे का हिस्सा। वह घर के पिछवाड़े गई और अपने हाथ में एक केकड़ा पकड़कर ले आई। फिर वह केकड़े को अपने पुत्र को देते हुए बोली, बेटा, कम से कम साथ के लिए ही सही तुम इस केकड़े को अपने साथ लेते जाओ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात मानते हुए उस केकड़े को थैले में रख लिया। आज्ञाकारी का मतलब होता है बात मानने वाला। फिर उस थैले में ही उसने कुछ कपूर के टुकड़े भी रख लिए और माँ का आशीर्वाद लेकर वह शहर की तरफ चल पड़ा। और आशीर्वाद का मतलब होता है दुआ देना। चलते चलते दोपहर हो गई। वह गर्मी से बचने के लिए वह एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। कौन करने लगा? हरिदास। हरिदास को चलते चलते दोपहर हो गई और वह गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगा। लेटते लेटे उसे नींद आ गई। तभी पेड़ की जड़ के पास बने बिल में से एक सांप निकलकर वहां आ गया और सांप को कपूर की खुशबू लगी, और कपूर की खुशबू सूंघते हुए वह थैले की ओर आगे बढ़ने लगा और वह थैले में घुस गया और कपूर खाने लगा। सांप की हरकतों से थैले के अंदर बैठे केकड़े को परेशानी होने लगी और उसने अपने तेज नुकीले पंजों से सांप को पकड़कर उसका खून पी लिया। किसने खून पी लिया? केकड़े ने।
क्योंकि केकड़े के नाखून और पंजे बहुत नुकीले होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने सांप को जकड़ लिया और सांप का खून पी लिया। इस तरह वह सांप मर गया। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा मरे हुए सांप के पास केकड़ा बैठा हुआ है। तो उसे मरे हुए सांप और केकड़े को अपने पास बैठा देखकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये क्या हुआ। सारी बात समझ में आते ही उसने सोचा, ओह, इस केकड़े की वजह से आज मेरी जान बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे माँ की बात मानने की बुद्धि दे दी। बुद्धि का मतलब होता है अक्ल। उसने मुझे माँ की बात मानने की अक्ल दे दी। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि जिस तरह हरिदास एक आज्ञाकारी पुत्र था, उसने अपनी माँ का कहना माना और लंबी यात्रा पर जाते समय केकड़ा अपने साथ ले गया और केकड़े ने सांप से उसकी जान भी बचाई थी। तो इसी तरह स्टूडेंट, हमें भी अपने माता पिता का और गुरुजनों का कहना मानना चाहिए और अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए और हमेशा लंबी यात्रा पर किसी को साथ लेकर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि ये कहानी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो स्टूडेंट, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 10 1 से 2 भले के कठिन शब्द और शब्दार्थ हिंदी की उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करें। Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care, God bless you.